हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 8 होने वाला है, महाराष्ट्र सेट का। 2025 के हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टारगेट है 2026 का महाराष्ट्र सेट का एग्जाम। ओके, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन की डिटेल आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। क्या है आज का आज का क्वेश्चन का है, लेट ए क्या है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और इस तरह की मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, 1 है। देन इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं ए की सारी पॉजिटिव होगी। जीरो इज एन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 1, मतलब जीरो की एलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा। वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ए हैज एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ए के पास कम से कम 3 अलग अलग आइगन वैल्यू होगी, मतलब 3 आइगन वैल्यू होगी, चाहे कितनी भी बार आए पर कम से कम 3 आइगन वैल्यू होगी जो आपस में बराबर नहीं होगी। या फिर ए हैज एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, या फिर ए के पास एक अकेली आइगन वैल्यू होगी जो नॉन जीरो होगी। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं किस तरीके की है। मैट्रिक्स क्या है हमारी, एन क्रॉस एन की है जिसके अंदर की सारी एंट्री 1 है, मतलब 1 1 1, हर रो में, हर कॉलम में, डायगोनल में, हर जगह सिर्फ क्या है, 1 1 1 है। इस तरीके की हमारी मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू क्या निकल के आती है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या निकल के आती है वो हम देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा। ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरीके की है, यानी कि मैट्रिक्स में हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं 1 को अलग कर दूं, ठीक है, 1 को अलग कर दूं और उसके बाद इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर रखा है, 1 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह की मैट्रिक्स है हमारी। एक स्केलर मैट्रिक्स है 1, ठीक है, 1A एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर स्केलर एंट्रीज है 1 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरीके की हमारी मैट्रिक्स है। तो देखिए इस मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम उनके बारे में बात करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। मैट्रिक्स जो होती है हमारी 3 क्रॉस 3 की हम कंसिडर करके देखते हैं। ये वाली मैट्रिक्स हमने ली है 1 1 1 1 1 1। इस मैट्रिक्स का एक स्पेशल नेम होता है। मैट्रिक्स का नेम होता है रैंक 1 मैट्रिक्स। क्या नेम होता है, रैंक 1 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है, रैंक 1 होती है इसकी। इसका अगर हम जनरल फॉर्म पर बात करते हैं, चलिए, क्योंकि 1 की जगह कुछ और भी आ सकता है, तो हम इन जनरल रिजल्ट पर बात करते हैं। यानी कि हर जगह क्या लिखा हुआ है, लेमडा लेमडा लेमडा, मतलब कोई भी सेम नंबर लिखा हुआ है, 1 1 1 2 2 2, कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, रैंक 1 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही एलआई रो मिलेगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट रो सिर्फ पहली वाली रो है, बाकी सारी रो क्या है, इसकी मल्टीपल है। तो यहां से इसकी रैंक कितनी होगी, 1 होगी। इस मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 1 होगी, चाहे वो 3 ऑर्डर की हो, 5 ऑर्डर की हो, मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की हो। तो रैंक 1 है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। साथ ही साथ इस मैट्रिक्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस तरीके से निकलती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। इस तरह की मैट्रिक्स जो होती है इसकी आइगन वैल्यू बड़ी ही स्पेशल टाइप की होती है। इसकी आइगन वैल्यू में निकलता है, मान लीजिए ये एन क्रॉस एन की है, सपोज करिए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो एन लेमडा कोमा 0 0 0 0, और कितनी बार 0, अगर एन ऑर्डर की है तो एन माइनस 1 टाइम्स 0। ये इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। मतलब दूसरे तरीके से कहा जाए तो एन लेमडा क्या है, इसका ट्रेस है ना। एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स को लेमडा 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 ट्रेस निकालने के लिए मुझे एन बार प्लस करना पड़ेगा। तो ट्रेस और अदर आइगन वैल्यू क्या है, इसकी 0 है। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है उसमें एक तो ट्रेस आता है, बाकी रेस्ट जितनी भी आइगन वैल्यू है सारी 0 होती है। तो इससे हमें पता चलेगा कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगी, एक तो एक्स माइनस एन लेमडा हो जाएगी, जिसकी वजह से एक आइगन वैल्यू तो ट्रेस बन जाएगी, बाकी जितनी भी आइगन वैल्यू है सारी की सारी क्या है,
ए 0 है, तो x की पावर n-1 ये सारी की सारी इसकी आइगन वैल्यूज हैं और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। बट इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनती है, मैंने आपको, अगर आपने पार्ट 7 देखा होगा तो हमने मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था। वो तरीका आप देखेंगे तो मिनिमल पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स की जो बनकर आती है वो थोड़ी डिफरेंट आती है। x और x माइनस एन ये इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल बन के आती है। x और x माइनस एन लेमडा ये इसकी क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल बन के आती है। ठीक है, ये हो गया है यहां तक। तो अब इन कंडीशन से हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे क्वेश्चन में n क्रॉस n की आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, एक तो ट्रेस होगी और बाकी सारे टाइम क्या होगी, 0 0 0 होगी। तो ट्रेस कितना आएगा इसका, 1 को प्लस करेंगे n टाइम्स यानी n आएगा, बाकी 0 0 0 0 आएगा, n-1 टाइम्स आएगा। ये हमारी इसकी आइगन वैल्यूज होगी। तो अब इस रिजल्ट से हम क्या है, ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे। पहले ऑप्शन का कहना है कि जितनी भी आइगन वैल्यू है सबकी सब पॉजिटिव है, तो ये तो गलत है क्योंकि हमें तो क्या मिला है, 0 0 मिला है और वो कहां से पॉजिटिव हो गई। 0 इसकी आइगन वैल्यू है, बिल्कुल है, लेकिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब 0 सिर्फ एक बार आया है, पर 0 एक बार नहीं आया है, 0 तो n-1 टाइम्स आया है। मतलब अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होती तो हमारी आइगन वैल्यू क्या होती, 4 0 0 0 ये होती, यानी 0 कितनी बार आता, 3 बार आता, तो 0 एक बार तो नहीं आया है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी का कहना है कि ए के पास कम से कम 3 अलग अलग आइगन वैल्यू होगी, वो भी गलत है। इसके पास सिर्फ 2 ही अलग अलग आइगन वैल्यू हो सकती है, एक तो n और एक 0, इसके अलावा जो भी आइगन वैल्यू है सब सेम है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यानी हमारे पास एक ही ऑप्शन ट्रू बचता है, वो है ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन डी का कहना है कि इसके पास एग्जैक्टली एक आइगन वैल्यू होगी जो नॉन जीरो होगी और वो बिल्कुल सही है। ये जो ट्रेस वाली आइगन वैल्यू है सिर्फ यही नॉन जीरो है, बाकी सारी आइगन वैल्यू क्या है, इसकी जीरो है। तो यहां से हमें इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता चल गई है। ये है रैंक 1 मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या है, लेमडा लेमडा है, और इसकी रैंक कितनी है, 1 है। डिटर्मिनेंट कितना है इसका, 0 है, और इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, ट्रेस इनटू रिमेनिंग आइगन वैल्यू सारी 0 है। तो 0 की अगर आप एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की बात करें, मतलब 0 कितनी बार आएगा एज आइगन वैल्यू, तो वो आएगा n-1 टाइम आएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल इसकी डिफरेंट है। ये सारे इसके रिजल्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।